गेम ऑन गेमर्स और हम आ जा चुके हैं फ्रेश और नीली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो जिन लोगों को भी, जो लोग भी न्यू प्लेयर है, जिन मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उन लोगों के लिए, और उसमें मैंने बोला था कि मैं कैरेक्टर की सारी एबिलिटीज़ पे एक वीडियो बनाऊंगा और मूड्स पे सारी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज की हम कैरेक्टर की वीडियो बनाने वाली है। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो किसके लिए है, क्योंकि अभी हमारी वैसे चला सबको न्यू प्लेयर्स के लिए बना रहा हूँ। और जो लोग सिर्फ जैसे कि मैं अभी आगे समझाने वाला हूँ, पहली नोट, ये वीडियो है जो लोग न्यू प्लेयर्स हैं उनके लिए तो है ही, और साथ में साथ जो लोग पुराने प्लेयर हैं पर उनको नहीं पता क्या होता है कैरेक्टर और वो सब क्या होता है, कैरेक्टर की एबिलिटीज़ नहीं होती, वो बहुत प्रो होते हैं पर उनको कैरेक्टर की एबिलिटीज़ मार देती है। जैसे कि क्या हो गया, वैसे वैसे हाथ से मार देते हैं हेड शॉट में। तो वो लोग सोचते हैं कैसे मारते हैं, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो, और जिन लोगों को कैरेक्टर की स्किल्स है वो वाली वीडियो ओपन नहीं की होगी। और अगर आपने ये वाली वीडियो ओपन की है तो आप यहाँ से जा सकते हो, और आपको अगर थोड़े ही कैरेक्टर्स की पता है तो आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। सच कह रहा हूँ, मैं सारी कैरेक्टर्स की बताने वाला हूँ। और दूसरी एक नो, मेरे पास जितने कैरेक्टर है ना, उसमें मेरे पास जितने भी पॉसिबल है ना, मैं उनकी सारी की एबिलिटीज़ आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। और ये थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली, तो वॉच टिल एंड। और जो भी जितने भी कैरेक्टर्स मेरे पास नहीं है मैं उनकी सिर्फ बोल के समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम कैरेक्टर्स पे आते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ, साथ में चार मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चार आपके एबिलिटीज़ में दिखाने वाला हूँ साथ ही में। तो देखो गाइस, के कंपैरिजन भी करने वाला हूँ। तो ये देखो, पहले हमारे पास आलोक भाई है, नहीं पहले मैं आपको अडाम की दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम अडाम की क्लिप दिखाइए आपको, या फिर अभी हम रेस करा देते। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, चलो अडाम से नहीं करेंगे, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा। और मैं एक ही बार में आपको सिखाऊंगा आलोक की एबिलिटी क्या है, एक क्लार्क की एबिलिटी क्या है, एक एंटोनियो की एबिलिटी क्या है, और एक कैली की एबिलिटी क्या है। तो ठीक है, तो अभी हम ट्रेनिंग पे आ चुके हैं, अभी ट्रेनिंग में आपको दिखाने वाला हूँ। और उसमें एक्सप्लोरेशन पे नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको कॉम्बैट पे दिखाने वाला हूँ। तो पहली बात, पहले हम आ गए ट्रेनिंग में, इसमें आ गए। हाँ, तो आप देख सकते हो भाई, मेरा यहाँ पे है यार, मेरे बहुत मैसेजेस आते हैं। हाँ, तो आप ये ट्रेनिंग देख सकते हो, इसमें है ट्रेनिंग। तो मैं पहले आपको है ना आलोक की एबिलिटी दिखा देता हूँ। तो आलोक क्या होता है, आपको जो ये वाला बटन दिख रहा है ना, उस पर अगर आपने क्लिक किया तो ऐसा 5 मीटर का ऑरा बनेगा। और उसमें आपकी भी हीलिंग होगी, यानी कि आपको हर सेकंड पे 5 HP मिलेगी, HP यानी कि हमारी हेल्थ मिलेगी। और जो आपके टीममेट्स हैं उनको भी मिलेगी, और आपकी जो रनिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी थोड़ी। ये बहुत, यहाँ पे परांग है, ओ भाई ये लैग है शायद से, मेरा कोई भूत आ गया शायद से। और चलो हम टॉपिक पे आते हैं। तो ठीक है, उतनी हो जाएगी। और भी मेरा लेवल 5 का है आलो, तो अभी 11 या 13% उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है आलो। और हर सेकंड पे 5 मुझे मिलती है हेल्थ। तो हो गया आलोक की एबिलिटी। और अभी है हमारे पास क्लार्क की एबिलिटी। तो क्लार्क की एबिलिटी क्या है, तो आप वो देखो। क्लार्क का जो होता है ना वो फीस्ट के लिए होता है, वो मैं आपको फैक्ट्री पे क्लिप दिखानी पड़ेगी मुझे, वो बाद में। की एबिलिटी क्या है, और आप लोग ये देख रहे होगे भाई मेरे 225 कैसे और ये 200 की हेल्थ है, तो वही एंटोनियो की है। तो वही एंटोनियो की एबिलिटी है, वो आपकी हेल्थ बढ़ाता है। और अगर वो मैक्स लेवल का हो तो आपको 240 या 245 जितनी हेल्थ आपकी बढ़ा देता है, या फिर 235 की बढ़ा देता है। हाँ, 235 मैक्स होती है शायद से, उतनी आपकी हेल्थ होती है। और 35% आपकी 35 HP ज़्यादा देता है आपको एंटोनियो। तो ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले कैली भी बहुत अच्छी स्प्रिंटर है, क्योंकि अगर आपने मेरी स्पीड देखी होगी, मेरी स्पीड ज़्यादा है थोड़ी, क्योंकि अडाम से मेरी ज़्यादा है स्पीड है, ठीक है। क्योंकि कैली की वही एबिलिटी है, वो आपकी स्प्रिंटिंग, जो आप स्प्रिंट करते हो ना,
तो आपकी जो स्पीड होती है ना वो बढ़ा देती है। तो अभी मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैली पे येलो येलो हो गया। तो आप जब भी कैरेक्टर की स्किल यूज़ हो रही है तो वहाँ पे येलो हो जाएगा, और देख सकते हो अब मैं जंप कर रहा हूँ तो वो वाइट हो जा रहा है। तो वही है इसकी खासियत। तो ठीक है, अभी इतने कैरेक्टर्स की तो हो गई, तो अभी हम लीव हो जाएगी। और अभी मैं आपको फैक्ट्री की क्लिप दिखा देता हूँ तो आपको क्या है ना आलू क्ला की एबिलिटी ठीक से समझ आ जाए। तो गाइस मैं बोनस के साथ आपके साथ आ चुका हूँ। तो अगर आप ये मेरा मैप देख रहे हो मिनी मैप, तो इसमें कुछ अलग ही आ रहा है। नो सिग्नल आता था पहले, तो पता नहीं क्यों ऐसा आने लगा है। जिन लोगों की पता है कमेंट कर देना, और मैं फाइंड आउट करूँगा और आपके लिए ये इसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है गाइस, अभी ये बोनस फैक्ट के लिए किया था, अभी हमने गेम स्टार्ट किया। चलो गाइस अभी हम आपको दिखाई देते हैं, चलो यहाँ से दिखा देते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो क्ला की एबिलिटी ये होती है कि आप जब भी आपकी जो फिस्ट होती है उसका डैमेज बढ़ जाता है। और क्ला की एबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको जैसे भी उतरे और आपके पास शायद से गन नहीं है तो आप उसको मार भी सकते हो, यानी कि आप हाथ से उसको मार सकते हो, एक हेडशॉट में ख़त्म हो जाएगा वो बंदा। अगर आ गया तो आपको हेड शॉट पे आप ना मरो और आपकी 5 लाइफ बच जाए तो आप एक और शॉट तो ले ही सकते हो आराम से। तो आप थोड़ा और सर्वाइव कर सको, और क्या पता आप ही क्लास है उसको हेड शॉट दे दोगे। यार मैं फैक्ट्री पे क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ यार, क्या। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। तो अभी हम फिस्ट्स को आपको सिर्फ नीचे से ही आपको बता देंगे। ठीक है, यहीं कोई आया होगा मुझे लगता है। ठीक है, हाँ चलो, यहाँ पे अभी हम गन नहीं लेंगे, हम गन के बिना ही मारेंगे और बाद में आपको क्लिप दिखा देंगे। कोई बंदा मिल जाए तो अच्छा है। चलो, हाँ चलो दिख गया, चलो बंदा। अभी मैं उसको हेडशॉट देने वाला हूँ फिस्ट से, और आप लोग देख लेना। ये मैं ये हो सकता है, ये तो पहले वाला बंदा है यार। मैं मर गया, अभी लगता नहीं है मैं जी पाऊंगा। तो अभी हम उसको दिखा देते हैं हमारा भी। हमारी फिस्ट बता देते हैं अभी। तो देख सकते हो मेरा 75 का डैमेज पड़ रहा है, और मैंने इस बंदे को मार दिया पर हेडशॉट नहीं मार पाया। तो मैं अभी दूसरी क्लिप में आपको दिखा देता हूँ, क्लैश स्क्वाड की क्लिप में भी बता हुआ। तो क्या कह रहा था मैं कि क्ला की जो एबिलिटी है वो मैंने आपको समझा दिया, पर अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बहुत हार्ड है तो भी मैं आपको बहुत ट्राई कर रहा हूँ समझाने का। और उसका जो मैक्स लेवल है उसमें आपको बॉडी शॉट, जिसके पास वेस्ट नहीं हो तो उनका 100 का पड़ता है, और जिनके पास वेस्ट होगी तो मुझे पता नहीं 75 का, 100 या 75 का पड़ता है जिनके पास वेस्ट नहीं होती है। और हेड शॉट तो हेलमेट के बिना 550 का पड़ता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। 550 का हेड शॉट पड़ता है और 100 का डैमेज पड़ता है, तो आप समझ ही सकते हो आप 2 ही शॉट में उसको नॉकआउट कर सकते हो आराम से बंदे को, क्योंकि उसकी 200 हेल्थ होगी। और अगर उसके पास एंटो नहीं हो तो आपको 3 शॉट लगेंगे उसको ख़त्म करने में। और कभी कभी 75 का भी लग जाता है, तो 175 तो भी आप उसको आराम से ख़त्म कर सकते हो। 3 शॉट ही लगेगी बंदे को ख़त्म करने में, एंटोनियो हो तो। और कभी कभी ये गरीना को रिपोर्ट करना चाहिए, और इस पर मुझे बहुत ऑडियंस चाहिए कि कभी कभी जो डैमेज है ना वो लगता तो है। ये देखो 100 का नहीं पड़ रहा है आपको, वो ही देखो, आप ही देखो। अभी मैं इसको हेडशॉट देके दिखा होगा, रुको गाइस। हाँ देखो गाइस 550 का डैमेज पड़ा, देखा आपने। ये भाई अभी पड़ रही है, गन नहीं है ना हमारे पास। तो वैसे ही आप ये भी फिस्ट मार रहा है, रुक तुझे मैं तेरा थोड़ा फोड़ूंगा। देखो आप ये देखो कितने मैंने हेडशॉट्स मारे और मेरा डैमेज सीधा 1-4 का हो गया। तो यही है क्ला की एबिलिटी, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एबिलिटी में। वो मैं सबकी आपकी अभी थियोरी बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम मिलते हैं कैरेक्टर में जाने वाले हैं। मैं आपको सबकी मैंने 4 एबिलिटीज आपको समझा दी है। वो है आलोक, यार आलोक, क्ला क्ला है वो, और एक कैली, और ये एंटोनियो। मैंने आपको समझा दिया। और अभी मैं आपको, और जोसेफ है, बाकी सबको मैं बोल के समझाने वाला हूँ। तो जोसेफ की एबिलिटी ये है कि जब भी मूविंग एंड स्प्रिंटिंग इंक्रीज्ड
बाय 10% अपॉन टेकिंग डैमेज। तो ये इसमें इसकी एबिलिटी ये है कि आप जब भी कोई भी आपको डैमेज दे रहा है तो आपकी जो स्पीड होती है रनिंग की, ये भी एक रनर ही है, तो इसकी जो स्पीड होती है जब उसको लगती है कोई भी गन यानी डैमेज पड़ता है तो वो स्पीड में भागने लगता है, यानी कि 10% उसकी इंक्रीज हो जाती है। हमारा कैली की जहाँ पे देखोगे मेरी लेवल जो लेवल 5 4 की एबिलिटी है वो 4% की इंक्रीज होती है, तो वो सोच आप कितना फास्ट भाग रहा होगा। आपने ये समझ लिया। और अभी हम आते हैं लॉरा पे। तो लॉरा की एबिलिटी ये है कि ये जब भी आप AWM के शॉट किसी को भी दोगे तो देख सो मैं पूरा आपको रीड करके दिखाता हूँ। एक्यूरेसी इंक्रीज बाय 10 वाइल स्कोप्ड इन। तो आप जब भी कोई भी गन पे स्कोप करते हो तो उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो बढ़ जाती है 10% वाइज काउंट करो एक्यूरेसी पे। और अगर आप इसमें MP40 ले ली तो उसकी एक्यूरेसी हम बहुत हाई हो जाएगी। और अभी होता है मोको की एबिलिटी ये है कि जब भी आप किसी को मारोगे तो वो 2 सेकंड, मेरे लेवल 1 की है, वो 2 सेकंड के लिए टीममेट को दिखेगी। कभी कभी आप सोच रहे होगे कि आपको वो दिख रहा होगा, तो वो देख सकते हो। आप बहुत लेवल अप किया, मैं इसको यूज़ नहीं करता, इसको लेवल अप नहीं किया मैंने इसका। तो वो इसकी ये है मोको की एबिलिटी। आप हैकर्स आए यानी कि वो सबको दिखेगा, वहाँ पे मार्क हो जाएगा कुछ ऐसा ही, उस पर मार्क लग जाएगा पर्पल कलर का। तो ठीक है, अभी हयातो पे आता है। हयातो की एबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है और अच्छी है। तो इसमें क्या है, तो गाइस इसमें हम अचीव में जा रहे हैं तो उसमें बुशी दो नाम है। विथ एवरी 10% डिक्रीज इन मैक्सिमम HP आर्मर पेंट्रेशन इंक्रीज बाय 7.5। तो जब भी आप डैमेज लेते हो तो उसका जो डैमेज होता है वो 10% डिक्रीज हो जाता है इन मैक्सिमम HP। और जो उसका जो आर्मर की ड्यूरेब पेंट्रेशन होता है वो 7.5% बढ़ जाता है। तो भाई आप देख सकते हो ये सब है। लेवल अप करोगे तो वो बढ़ता जाएगा। 10% है यहाँ पे और यहाँ पे भी 10% है, तो वही पेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। बाकी तो सिर्फ 10% ही है। यानी कि वो जो विथ एवरी डैमेज खाओगे उसमें 10% ही कम होगा, इसलिए मैं इसको भी यूज़ नहीं करता हूँ। मेरा फेवरेट कैरेक्टर नहीं है। और अभी हम आते हैं पलोमा पे। पलोमा की क्या एबिलिटी कि आप एक्स्ट्रा AR ले सकते हो इस पर, तो ये यूज़ करनी चाहिए, ये में अच्छी है। पर मेरे पास इससे भी अच्छी है, तो अभी देख सकते हो मेरे यहाँ पे तो आप 60 AR ले सकते हो। अभी बाद में 90 AR ले सकता हूँ मैं, 120 AR ले सकता हूँ, और बाद में 150, यानी कि आप समझ सकते हो 180 AR मुझे बहुत ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि 180 AR यानी बहुत ज़्यादा हो गया। सिर्फ आपको बाद में एक ही गन क्या करना होगा, तो इसको भी हम लेवल अप कर देंगे, कोई नहीं। पहले अभी मुझे मेरा फोकस है एंटोनियो पे। तो ये आपकी बहुत ही बैकपैक की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ा देते हैं, पर मुझे बैकपैक की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि मेरा सब कुछ सेट ही है। मैं यूज़ करता हूँ इसलिए वो लेवल 4 का है, आप समझ सकते हो। मैं मैक्सिम को यूज़ करता हूँ, तो यानी कि ये जो है वो बहुत अच्छी वाली है। तो उसका क्या रहता है, जो आप यूजिंग मेडिकेट फास्टर बाय 8%। तो इसमें जो जब भी आप मेडिकेट खा रहे हो तो उसकी जो स्पीड होती है मेडिकेट खाने की तो वो 8% बढ़ जाती है। और ये रैंक गेम में बहुत काम आता है। और क्लैश कॉर्ड में जब भी आप किसी के पास टीम अप करते हो तो जब तो भी क्लैश कोड 50 हो गया है, तो मैंने भी ट्राई किया इसका लेवल 4 पे। जब भी मैं मेडिकेट खाता हूँ तो वो फुल हो जाती है और मैं और 2 शॉक खा सकता हूँ, तभी मैं बाद में मर जाता था। तो मैं और हम जीते थे तब, बहुत बार मैंने इस कोल्ड से जीते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी तो ठीक है। ये हो गई, अभी यहाँ पे हो गई ये इसकी नेक्स्ट एबिलिटी। तो क्लास को मैंने आपको समझा दिया। मिगुल की क्या है, मिगुल की ये कि क्रेजी स्लेयर। तो इसमें क्या होता है, आप जब भी कोई भी किल करोगे तो आपकी 30 EP होती है ना वो बढ़ती है। ये डॉन भाई यूज़ करते हैं, और डॉन भाई बहुत अच्छे प्लेयर है, मुझसे भी अच्छे हैं। तो ये गेन 30 EP फॉर ईच किल। ठीक है गाइस, ये हो गया। 30 EP बढ़ जाती है इसकी हर किल पे। फर्स्ट लेवल में 30 EP बढ़ जाती है, यानी कि EP क्या होता है, आपको एक एक करके आपकी HP बढ़ाता है, वो होता है, वो मशरूम खाने से भी मिलती है। तो अभी जब आप मैक्स लेवल कर दोगे तो आपकी 80 EP बढ़ जाएगी। तो मैं तो इसको बहुत यूज़ नहीं करता, पर आपको अगर यूज़ करना है तो कर सकते हो।
तो मुझे तो नहीं पसंद, सच कह रहा हूँ, मैं मशरूम खा के अच्छा इडली ले सकता हूँ। और अगर आपको यही चाहिए तो उससे रीडिंग अच्छा रहेगा, तो बहुत काम भी आएगा, मेडिकेट में भी काम आएगा कभी कभी। तो क्या हुआ मेरे पास खरीदा ना, हाई लेवल हो गया, तो मैं इसको भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो अभी ये इसकी एबिलिटी है कि आप जो भी सब मशीन गन यानी जो SMG गन्स होती है जिसमें SMG एमओ लगता है, यानी कि जो MP40, MP5, UMP, P90 और बहुत सारी है और शायद से, तो उतनी गन पे है ना उसका जो रिलोड स्पीड होता है वो फास्टर हो जाता है। और मैं तो सब मशीन गन यूज़ नहीं करता, मैं शॉर्ट गन ज़्यादा यूज़ करता हूँ अभी आजकल, तो मैं इसलिए इनको यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं इसको भी यूज़ नहीं करता हूँ। और वो ऐसे भी कोई ख़ास एबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं तो इसको नहीं रिफ़र करूँगा। एंटोनियो की मैंने समझा दी थी, इसे मैंने कैली की भी समझा दी, और ओलिवा की भी मैं यूज़ करता था पहले। पर पर क्या हुआ गाइस, मेरे पास बहुत टीममेट को रिवाइव करने का बहुत होता नहीं था। तो क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जो भी आपका जो टीममेट होता है उसको रिवाइव अगर आपने किया तो उसको 24 HP ज़्यादा मिलती है। तो कभी कभी आपको बहुत काम आ जाता है, ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्यों बोल रहा हूँ कि ये काम आ जाएगी, क्योंकि जब भी आप कभी भी डुओ या स्क्वाड खेलोगे तो बहुत सारे बंदे आ जाएंगे सामने, और किसी एक बंदे को नॉक कर दिया, और अगर आपने उसको रिवाइव कर दिया ना ही होगा। और अगर उसके पास 40 हो गई, 44 हो गई, तो वो 2 या 4 गोली तो आराम से खा लेगा, उसमें वो मार सकता है और आपको हेल्प कर सकता है। तो आप ये भी ले सकते हो, अगर आप यूजुअली स्क्वाड गेम खेलते हो, मैं यूजुअली सोलो खेलता हूँ, इसलिए मैंने उसको भी निकाल दिया था, पहले मैं यूज़ करता था। अभी एंड्रू आते हैं, एंड्रू भी अच्छा है पर बहुत ही मुझे पसंद नहीं है। अगर आप वेस्ट ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है, ये बहुत ही वेस्ट ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ा देता है उसकी। तो जब भी आप उसको मैक्स लेवल का कर दोगे तो 12% बाय बढ़ जाएगी, 12% बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आपको चाहिए तो वेस्ट ड्यूरेबिलिटी आपकी लॉस डिक्रीज बाय, ओके सॉरी गलत बोला मैंने। जो वेस्ट की ड्यूरेबिलिटी होती है वो जब भी आपको डैमेज पड़ता है तो उसकी जो डिक्रीज होती है ना, जो उसकी लाइफ होती है ना ड्यूरेबिलिटी, वो थोड़ी बहुत ही कम डिक्रीज होगी, उसके 4% जो डिक्रीज होती है ना वो कम हो जाएगी उसका। तो ये है एंड्रू की, इसको भी मैंने एक बार लेवल यूज़ नहीं करता हूँ। और ईव और अडाम की कोई भी एबिलिटी नहीं है, तो इसको तो मत ही रखो। और अभी हम आते हैं नए नए कैरेक्टर्स जो मेरे पास नहीं है। ऑलमोस्ट मेरे पास सारे डायमंड्स के ही नहीं है, सिर्फ मीशा और ये फॉर्ड ही मेरे पास नहीं है, जो पैसे से खरीदे जाते हैं यानी गोल्ड से खरीदे जाते हैं। और वो मुझे पसंद भी नहीं है, थोड़े से भी नहीं पसंद, वरना मैं उनको ले लेता। मुझे है तो पसंद है इसलिए मैंने उसको लिया, मुझे उसका लुक पसंद है और उसके बाल भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, इसलिए मैंने ले लिए थे। मेरे पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स अभी भी मैं ले सकता हूँ, पर अभी हम नहीं करेंगे वो सब टाइम वेस्ट उसमें। मैं अभी आलोक पे फोकस कर रहा हूँ अपग्रेड करने में। तो ये क्लू आ गए, जो क्लू बहुत ही अच्छी चीज़ है। सबसे बेस्ट कैरेक्टर आप कह सकते हो, आलोक से भी बेस्ट है ये कैरेक्टर, सबसे बेस्ट कैरेक्टर। क्यों गाइस? क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है वो बहुत ही ओपी एबिलिटी है। क्योंकि जब भी आप फ्री फायर खेलते हो, क्लासिक या क्लैश कोड कुछ भी खेलते हो, तो बहुत सारे कैंपर्स आपको मिलते हैं। तो क्या होता है, ये जो क्लू है वो आपके मिनी मैप होता है ना, जो यहाँ पे होता है आपको मिलता है, उस पर रेड रेड डॉट्स दिखाती है जहाँ पे एनिमी हो। अगर आपने उसकी जो एक्टिव होती है उस पर क्लिक, और वो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी ये है। और आप इसको लेवल ये वाली, और ये मोको जैसी ये रहा, पर मोको में क्या होता है, उसको डैमेज देना पड़ता है। अगर आपने कैंपर को नहीं देख सकते हो और आप कैंप वो उनको पॉइंट आउट आपको एक बार तो करना ही होगा, पर इसमें तो आपको पॉइंट आउट नहीं करना होगा, वो ही पॉइंट आउट कर देगी। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ मैक्स लेवल में क्या होता है। लोकेट पोजिशंस ऑफ एनिमी विद इन 50 मीटर हु आर नॉट इन प्रोन और स्क्वाड पोजिशन, लास्ट फॉर 7 सेकेंड, CD 50 seconds, लेवल 4 एनिमी पोजिशन आर शेयर्ड विद टीममेट्स। ओके, तो लेवल 4 क्या है भाई, लेवल 4
ये लेवल 4 पता नहीं चल रहा मुझे कुछ, कोई बात नहीं, मैं भी कर दूंगा। अगर आपके पास बहुत सारे बंदे हैं तो उन को भी वो दिखाने वाला है, अगर आपने 4 लेवल से अप कर दिया, और आपको आपके फ्रेंड्स को भी दिखाएगा, और उन बंदों को नहीं दिखाएगा जो प्रोन है या फिर स्क्वाड है, जो बंदे अभी बैठे हुए नहीं है, वो सिर्फ खड़े हैं उनको ही दिखाएगा। ये एक उसका डिसएडवांटेज है, मुझे लगता था ऐसा है, पर ये अच्छा नहीं है गाइस, मुझे नहीं पसंद अभी तो ये मोको, यानी कि अच्छा नहीं है ये बहुत बंदे स्क्वाड करके ही कैंप करते हैं तो इसलिए। और वुल्फ्रा की एबिलिटी बहुत ही अच्छी, मैं नहीं कह सकता ऊपर अच्छी है, ठीक है ठीक। इसमें क्या है, जो आपके जो जितने भी व्यू होते हैं ना वो आई पे लिखे होते हैं, कहीं यहाँ पे ही मेरे तो दिखाते हैं, वो जितने ज़्यादा हो गए उतना डैमेज बढ़ जाएगा। जैसे कि विथ एवरी एडिशनल ऑब्जर्वर और किल डैमेज टेकन फ्रॉम हेडशॉट डिक्रीजेस बाय 3% अप टू 25%, डैमेज एनिमीज लिम्ब इंक्रीज बाय 3% अप टू 15%। तो ये कहना क्या जाता है, जब भी आपके जितने भी ज़्यादा व्यू पर व्यू के आपको 33% आपको जितने भी हेडशॉट पड़ते हैं उसका डैमेज कम हो जाएगा, और बॉडी परसेंट का भी 25% कम होगा, और एनिमी को जब आप हेडशॉट मारोगे तो वो बढ़ जा नहीं क्या, एनिमीज लिम्ब इंक्रीज बाय, ओके सॉरी, जब भी आप उसको डैमेज दोगे तो वो 25% बढ़ जाएगा, और हेडशॉट दोगे तो 15% बच जाएगा। तो इतना होगा, इसमें तो कुछ खास नहीं है, ये डैमेज कम लेता है तब, और डैमेज ज़्यादा देगा अगर आपके पास अच्छे खासे व्यूअर होते हैं तो ये लो। और ये डायमंड से ही मिलता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फ्री बहुत कम लोगों को मिला है, मुझे भी नहीं मिला था। तो अभी ये हो गया हमारे पास, कपिला आ गई, कपिला की एबिलिटी ला 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 ले 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 लो, इंक्रीज इफेक्ट ऑफ हीलिंग आइटम्स बाय 10% एंड हीलिंग स्किल्स बाय 10%, रिड्यूस एली HP लूज व्हेन डाउन बाय 20%, इफेक्ट डू नॉट स्टैक। तो इसका मतलब ये है, जब भी आप कोई भी हेल्थ किट लेते हो या फिर कुछ भी आपको हीलिंग का सामान लेते हो, उसकी जो इफ़ेक्ट होती है वो 10% से बढ़ जाती है, वो भी ज़्यादा है। और जो भी आपको डाउन होते हो तो उस पर जो डाउन होते तो उसमें आपकी HP जाती है, वो भी 10% रिड्यूस हो जाती है, और 20% इफेक्ट डू नॉट स्टक। तो ये हो गया ये क्या बोलते हैं, कपिला की एबिलिटी, ये भी अच्छी है, मुझे पसंद आई इसकी एबिलिटी, ये वुल्फ्रा से अच्छी है। और अभी हम आते हैं स्टेफी, स्टेफी कुछ आलोक जैसी ही है। तो इसमें क्या है, हाँ उसमें क्या है कि क्रिएट अ ग्रेफ्टी दैट रिड्यूस एक्सप्लोसिव डैमेज बाय 15% एंड बुलेट डैमेज बाय 5% फॉर 5 सेकेंड्स, CD 45 सेकेंड्स। हाँ, तो इसमें कहना क्या चाहती है, जो क्रिएट ग्राफ्टी यानी को आलोक जैसी कुछ रे बनाती है येलो कलर की, और 15% जो आपको एक्सक्लूसिव जैसे कि एंटी मटेरियल लॉन्चर हो गया, M79 हो गई, उसमें 15% आपकी जो डैमेज होता है वो कम कर देती है, और बुलेट है ना जो वो भी बुलेट लगती है ना कोई भी नॉर्मल सी, उसकी भी 5% कम कर देती है, अगर आपने उसका आलोक जैसा ही है वो उस पर दबा दिया तो, फॉर 5 सेकेंड्स, वो 5 सेकेंड तक लास्ट होगा तभी तक ये चलेगा। तो ये कुछ खास नहीं है, मुझे आलोक ज़्यादा अच्छा लगता है इससे। तो अभी ये तो हो गया हमारा स्टेफी। अब जूता का क्या है, मैं जूता का आपको रीड नहीं करूँगा, ठीक है चलो कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, आप SMG या शॉर्ट गन किल करते हो तो रिस्टोर 25 HP, कूल डाउन 5 सेकेंड्स। तो जब भी आप किसी बंदे को मारते हो तो आपको 25 HP मिलेगी, वो बहुत ही अच्छी एबिलिटी है, क्योंकि आप जब भी स्क्वाड में खेलते हो और सोलो से स्क्वाड खेलते हो या फिर, तो आपके पास 4 बंदे आ जाते हैं और आपकी बहुत गंदा डैमेज पड़ता है, तो आप जिसी बंदे को भी ख़त्म कर दोगे यानी कि उसको मार डालोगे नॉक करके, तो आपको मिलेगी 25 HP, जो बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। और आलोक भी आप स्टार्ट करोगे तो भी आपको HP मिलेगी, यानी कि आपको बहुत कम डैमेज पड़ेगा। और मैक्स लेवल पे इसकी हो जाती है 40% HP हर बार, तो फिर ये भी बहुत अच्छा, मुझे ये जितने भी मेरे पास नहीं है ना, ये मुझे कैरेक्टर चाहिए, बहुत OP कैरेक्टर है ये वाला जो भी है, ये छोटा। मुझे क्लू भी नहीं चाहिए, मुझे वुल्फ्रा भी नहीं चाहिए, मुझे कपिला भी नहीं चाहिए, मुझे स्टीफी भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जोटा चाहिए। जोटा बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी एबिलिटी है उसकी। नोटोर आप आते हैं तो इस पर भी बहुत खास नहीं है। व्हेन ड्राइविंग अ व्हीकल रिस्टोर HP ऑफ
ऑल मेंबर्स ऑन द व्हीकल बाय 5 HP एवरी 4.5 सेकेंड, इफेक्ट डू नॉट स्टैक। यानी इसका ये कहना कि हम जब भी गाड़ी में होते हो तब आपकी सारे टीममेट्स की 5 HP बढ़ाती है हर 4.5 सेकेंड में फर्स्ट लेवल पे। बाकी जो मैक्स लेवल है उसमें आपकी हर 2 सेकंड पे 5 HP बढ़ेगी आपके टीममेट्स की जब आप कार में हो। तो ये इतनी खास नहीं मुझे लगती है। और अभी यार ये कब का परेशान कर दिया मुझे। तो ये हो गई, अभी हम आ गए हैं अलवारो पे। अलवारो की भी बहुत खास नहीं है मैं बोलना चाहूँगा, और शानी की थोड़ी खास है, A124 की भी खास है थोड़ी। तो अभी हम अलवारो पे आते हैं। तो इन लोगों का कहना ये है, ये जो अलवारो है उसकी एबिलिटी है, जब भी आप कोई भी एक्सप्लोसिव वीपन यूज़ करते हो जैसे कि हैंड कैनन और जो भी बॉम्ब डालने वाले जितने भी वीपन है उस पर जो डैमेज है वो बढ़ जाता है 6% का, और उसकी जो डैमेज की रेंज होती है वो 7% पे फर्स्ट लेवल पे। तो मुझे इसके लिए नहीं पसंद क्योंकि आप बहुत कम यूज करते हो एक्सप्लोसिव वीपन्स। मैं तो सिर्फ हैंड कैनन ही यूज़ करता हूँ या फिर M79, और M79 में भी जब भी एमो नहीं होता तो मैं वो भी यूज़ नहीं करता हूँ। शानी आ गई, तो शानी पे अभी हम आते हैं। शानी जो है वो 10 जो रिस्टोर 10 आर्मर ड्यूरेबिलिटी आफ्टर एवरी किल, एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी कैन अपग्रेड योर आर्मर अप टू लेवल 3। तो क्या हुआ, जो लेवल 2 के आपके पास अगर हो गई वेस्ट, तो क्या होगा अगर आपने बहुत डैमेज लिया तो हर किल पे आप 10 प्लस करते जाओगे, और 10 प्लस हो गई तो अगर आपकी बहुत प्लस हो गई तो आपकी लेवल 3 पे भी वो प्रमोट हो सकती है। ये एक अच्छी बात है। और अगर आपकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी कम है तो वो 10 प्लस कर देगी अगर आप हर किल करते हो, हर किल पे। तो पांडा जैसा ही हर किल पे करती है, और ये मुझे अच्छी लगी, पर मुझे जोटा जितनी अच्छी नहीं लगी जो मुझे चाहिए कैरेक्टर। तो भी शान ही हो गई। अभी A124 की तो सबको पता ही होगी, पर तो भी मैं कह देता हूँ। A124 की एबिलिटी सबसे पहली एक्टिव एबिलिटी थी, यानी नहीं है सबसे पहले नहीं थी। तो इसमें क्या है, थ्रिल ऑफ बैटल। इसमें जब भी आपकी जो EP होती है वो एक एक बढ़ा दिया, वो कन्वर्ट 25 EP इंटू HP। थोड़े जल्दी ही वो अगर उसकी जो डबल या आलोक का जैसे बटन आएगा तो वो हो जाएगा। जो EP होती है 25 वो HP में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है जब आपके पास EP होती है, आपके पास हेल्थ नहीं होती। तो ये भी आलोक जैसा ही कुछ आपका लेवल यानी कि हेल्थ बढ़ा देती है, पर आपको उसके लिए मीगुल और A124 का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, पर वो मुझे नहीं लगता कि आप करो। रफाल आ गया तो इसमें भी कुछ खास नहीं है एबिलिटी। तो गन शॉट हिडन ऑन द मैप फॉर 8 सेकेंड्स। तो क्या होता है गाइस, जब भी आप किसी को मारते हो तो आप साइलेंसर लगाते हो गन्स में। तो अगर आपके पास साइलेंसर नहीं है तो आप ये वाला कैरेक्टर नहीं मिलता, तो बहुत सारे बंदों को आपको दिख जाता है मिनी मैप पे। और जब भी आप किसी को मारते हो और आपने इसकी एबिलिटी चालू कर दी यानी कि एक्टिव कर दी, तो इसकी भी आलोक जैसी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आपकी जो गन का साउंड है वो एरो में दिखेगा ही नहीं और साइलेंसर जैसा चलेगा, और मैक्स सेकंड में 8 सेकंड तक हिडन करेगा। तो वो बहुत कम नहीं है, तो मुझे नहीं पसंद। 8 सेकंड के लिए कौन यार 1 सेकंड में बंदे को मार सकता हूँ एक सिर्फ। तो इसलिए मैं इसको भी मैं ले सकता था एक टाइम पे, पर मैंने उसको नहीं लिया। तो कैरोलिन की एबिलिटी भी मैं ले सकता हूँ अभी, पर व्हेन होल्डिंग अ शॉटगन मूवमेंट स्पीड इज इंक्रीज बाय 10%। तो क्या होगा, आप जब भी शॉटगन यूज़ करते हो, मैं भी अभी शॉटगन ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है ये वाली एबिलिटी, क्योंकि सिर्फ 3% कौन करेगा यार इंक्रीज। 4%, 5% और 8%। उससे अच्छा मैं कैली को लेवल अप करवा दूँ 8000 कॉइन्स से। तो इसलिए मैं इसको नहीं लेता, मेरे पास कैली है, इसलिए कैली और आलोक दोनों हैं, तो मेरी स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाती है, इसलिए मैं इनको यूज़ नहीं करता। जब भी आप शॉटगन यूज़ करते हो तो भी आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है 3% पे, और मैक्स पे होती है 8% पे। तो इसलिए इतना खास नहीं है। तो अभी हमारे ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स ख़त्म होने आए हैं। मैंने सारे कैरेक्टर्स की एबिलिटी आपको डिस्कस कर दिए एक ही वीडियो में, जाके फटाफट लाइक कर दो। तो अभी हम आते हैं वुकिंग पे। तो वुकिंग की जो अचीव्स है उसमें क्या होता है, कैमोफ्लेज कूल डाउन इन 300 सेकेंड, कैन ओनली बी यूज वाइल स्टैंडिंग। तो क्या होता है, जब भी आप जो आपने कभी गिली सूट पहना है क्या, गिली सूट नहीं पहना तो मैं बता देता हूँ, ऐसा ही कुछ बन जाता है आपके ऊपर। और वो क्या होता है, आप कैमोफ्लेज हो जाते हो, और किन देखो आप ये झाड़ी देखते हो
तो क्या होता है जब भी आप ये यूज़ करते हो तो पूरे कैमोफ्लेज हो जाते हैं, आप मिल जाते हो अंदर। तो क्या होता है आप मूव भी बहुत जल्दी से कर सकते हो इसमें। और अगर आपको इसमें भी एक्टिव एबिलिटी है एलोक की तरह बताना पड़ेगा, और वो लास्ट करेगी बहुत कम टाइम तक ही करती है। और एक मैंने आपको बोला था एक वीडियो में कि वुकुंग वुकुंग की एबिलिटी से आप कौन सा मैप आने वाला है वो भी चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर कलर बरमुडा आया तो आपको ऐसा आएगा, और अगर कलारी आया तो आपको सूखी सूखी डंडी जैसा कुछ आएगा। तो यही है डिफरेंस, आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अभी वुकुंग भी हो गया, हमारा मीशा पे आते हैं। अभी मीशा की भी एबिलिटी कुछ खास नहीं। आफ्टर बर्नर ड्राइविंग स्पीड इंक्रीज बाय 2%, डैमेज टेकन वाइल व्हीकल डिक्रीज बाय 5%। जब भी आप व्हीकल चलाते हो तो आपकी जो व्हीकल की स्पीड होती है वो 2% से बढ़ जाती है फर्स्ट लेवल में, और उसमें डैमेज पड़ता है वो 5% से कम हो जाता है। और लेवल में मैक्स लेवल में 12% इंक्रीज हो जाती है स्पीड, और डिक्रीज हो जाती है आपका डैमेज वो है 30%। और आप बोल रहे होगे ये खास क्यों नहीं है, क्योंकि मैं व्हीकल यूज़ नहीं करता। आपको व्हीकल यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बंदों को जो लोकेशन होता है वो पता चल जाती है और आप मर सकते हो अगर उसके पास अच्छी गन आ गई। तो आप लोग सोच रहे होगे वैसा नहीं है, बहुत गंदे वाला होता है, सबको पता चलती है अगर आप उसके नियर हो। तो इसलिए ये सब की कैरेक्टर। अभी हम आते हैं फोर्ड की थोड़ी सी अच्छी है, पर मैं उसको यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जोन में बहुत नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैक्सिम की एबिलिटी है और आलोक की एबिलिटी है हेल्थ के लिए, इसलिए मैं इसकी नहीं ले रहा हूँ। तो रिड्यूस डैमेज व्हेन आउटसाइड सेफ जोन बाय 4%। तो जो डैमेज होता है वो 4% से कम हो जाता है, और बाद में लेवल अप करते जाओगे तो बढ़ती जाएगी 4 से, और मैक्स लेवल में 24% कम हो जाएगी। और मेरे पास ऑलरेडी लाइफ के लिए तो है ही, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। और मैं उससे मेरे पास कैरी है, और आलोक की भी मैं एबिलिटी यूज़ करूँगा ही, और मैं मेडिकेट लगा के फुल इसलिए मैं ये चार एबिलिटी करता हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो में सारे कैरेक्टर्स की मैंने एबिलिटी आपको बता दी है, और होप करते आपको सब कुछ पता चल गया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। प्लीज़ जाके लाइक ठोकर दो।